हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड बेसिक क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की एनाफिजियो साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इस चैनल के ऊपर जेड बेसिक क्लासेस पर। हमारा अभी जो एनाफिजियो हम आज देखने वाले एनाफिजियो के अंदर नर्वस सिस्टम, और मैं आपको बताऊँ कि हमारा हमने एनाफिजियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और हमारा अभी नर्वस सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। और हमने नर्वस सिस्टम का भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट, जो सेल होती है, जो नर्वस सिस्टम की जो सेल होती है, न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया सेल और साथ में न्यूरोट्रांसमीटर, उनको भी कवर कर लिया। जैसे कि हमारा अभी चल रहा है हमारा अभी नर्वस सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। क्या चल रहा है? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को जो मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम है वो सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम। सिस्टम का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? तो आप बोलोगे हमारा जो नर्वस सिस्टम हमारा अभी जो रिमेनिंग में चल रहा है, नर्वस क्या चल रहा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है? मैंने आपको बोला कि नर्वस सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर ये क्या है? सिस्टम। क्या है? सिस्टम। अब मैंने आपको बोला कि सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है। तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। या फिर क्या होता है? अंगों का समूह। क्या बोलते हैं इसको? अंगों का समूह। सिस्टम का जो बेसिक मीन होता है, जो जो बिल्कुल अर्थ है, बिल्कुल सामान्य अर्थ होता है, वो क्या होता है इसका अर्थ? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह। अब बोलोगे सर नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से अंगों का समूह है? तो मैं बोलूंगा सीएनएस और पीएनएस। कौन कौन से आ गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कौन सा आ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या होता है? ये हमारे होते हैं नर्वस सिस्टम का दो टाइप होते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर टू टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन कौन से? ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। कौन कौन सा आ गया? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। कौन होता है? ब्रेन प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गन, सिस्टम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हो? हमारे ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया और पीएनएस आ गया। कौन कौन से आ गए? ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया और पीएनएस आ गया। कौन कौन से? ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया और पीएनएस आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊं कि ये ऑर्गन है, ये क्या है? ऑर्गन है। अब ऑर्गन हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सिस्टम का बेसिक होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब ऑर्गन का मतलब क्या है? ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू।
जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिस्टम है उसका बेसिक मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन होते हैं, अब कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने बोला कि ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, पीएनएस आ गया। कौन कौन आ गया, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, पीएनएस आ गया। आप बोलोगे सर ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पीएनएस क्या होता है, सीएनएस क्या होता है, ये क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि सीएनएस, पीएनएस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, पूरी नॉलेज दूंगा इनके बारे में। लेकिन अभी मैं जो समझाने की कोशिश करूँ वो समझने की कोशिश करूँ। तो मैंने समझाया ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया और पीएनएस आ गया। यहाँ तक ठीक है। फिर मैंने बोला कि ऑर्गन का फॉर्म, ऑर्गन को कौन बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू। कौन कौन से, ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो बोलोगे नर्वस टिश्यू से। कौन से टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। कौन, हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बना होता है कौन से टिश्यू से, तो बोलोगे नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू होता है। टिश्यू को कौन बनाता है, ग्रुप ऑफ सेल। सेल का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, उसी को बोलते हैं टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल का पर्जा है, कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, तो बोलोगे न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल। कौन कौन सी, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर। और नर्वस टिश्यू के अंदर होता है हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस प्रेजेंट होते हैं और इनको मिलकर बनते हैं हमारे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का बेसिक जो सेल होती है वो होती है न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। यहाँ तक ठीक है। फिर दोनों मिलकर बनाती है हमारे नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू बनाता है हमारे ऑर्गन्स को। किसके, नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स को। कौन कौन से, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, पीएनएस को। और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को। तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर किसकी स्टडी करेंगे, ब्रेन की करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की करेंगे और पीएनएस की करेंगे। समझ में आया कि नर्वस सिस्टम के अंदर हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की और पीएनएस की। किसकी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस। तो आपको समझ में आया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका जो उसके अंदर हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं। हम आगे देखने वाले नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो आपको बेसिक जो मेन है नर्वस सिस्टम का वो समझ में आया तो बहुत बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। जो मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स लिए, 3-4 लेक्चर, उन सब में आपको समझाने की कोशिश करता रहो कि नर्वस सिस्टम हमारा बेसिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है किसके अंदर, एनाफीजियो के अंदर। नर्वस सिस्टम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, या फिर मैं बोलूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसके साथ कॉम्प्लेक्स भी है, जटिल है। सबसे जितने सिस्टम है उन सबके अंदर सबसे जटिल सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान होता है कि इसको कैसे याद करें, कैसे समझे, क्या होता है न्यूरॉन, क्या होता है न्यूरोग्लियल सेल, क्या होती है, फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस। आपको क्या करना है, इनको रटना है। पहले इनका क्या करना है, ओवरव्यू एक चार्ट बनाना है और चार्ट को, उस जो ओवरव्यू चार्ट होता है उसको याद करना है। और फिर उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा सिस्टम देखना है कि कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, कौन कौन से सेल प्रेजेंट है। तो आपको मैंने बहुत समझाया कि नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस। क्या तक ठीक है। फिर जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल। और नर्वस टिश्यू बनाते हैं हमारे ऑर्गन्स को। ऑर्गन कौन कौन से, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को और पीएनएस को। और तीनों बनाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम का बेसिक चार्ट, बेसिक फुल ऑफ जो बेसिक होता है, जो आपको समझाने की मैंने सब कोशिश की, वो मैंने पूरी कोशिश की। आपको समझ में भी आया होगा, मुझे आशा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आप इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो, या फिर ये तो रफ है इसको आप नोट्स में मेंशन कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते। इनको आपको याद होना चाहिए। तो मैंने अभी जो भी लिखा है वो मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। और मैं आपको साथ में ये बोल दूं कि हमने न्यूरॉन सेल को भी कवर कर लिया, न्यूरोग्लियल सेल को भी कवर कर लिया। क्या बोला मैंने, न्यूरॉन सेल को भी और न्यूरोग्लियल सेल को भी कवर कर लिया है। मैंने आपको न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल को दोनों को कवर करवा दिया है किसके अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर। अब आज देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम का बेसिक फॉलो चार्ट जो होता है उसको समझेंगे कि चार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस क्या होता है, पीएनएस क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो नर्वस सिस्टम का बेसिक मैंने इंट्रो आपको वापस से रिवीजन करवा दिया। आज हम देखने वाले हैं मैटर के बारे में, ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका कंप्लीट फॉलो चार्ट, कि नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। अब आज से लेकर के अब जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं, और आज उसको देखूंगा मैं आपको फॉलो चार्ट। क्या कि नर्वस सिस्टम का पहले
हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कि नर्वस सिस्टम को क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उनका उनका उनके टाइप्स देखेंगे इस क्या है उनके हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम को देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में कितना क्लासिफिकेशन कितना जटिल है, कितना कॉम्प्लेक्स है, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो बने रहिए, ये अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो तब तक। ये है बच्चों हमारा नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट। क्या है? नर्वस सिस्टम का चार्ट है कि नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया। लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, काफी जटिल सिस्टम है। क्यों? अब क्यों जटिल सिस्टम है तो आपको बताता हूँ मैं क्यों है। ये क्या है हमारा नर्वस सिस्टम, ये क्या है हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है इसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इसको सबसे पहले टू पार्ट में डिवाइड किया। किसको? नर्वस सिस्टम को सबसे पहले हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड लिखना मैं भूल गया, मैं आपकी माफी मांगता हूँ कि मैंने स्पाइनल कॉर्ड लिखना भूल गया, लेकिन मैं आपको जब बोर्ड पे बुलाऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। तो आपको बताया था नर्वस सिस्टम, हम नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसके अंदर? ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। किसके अंदर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। फिर हमने ब्रेन को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, किसके अंदर? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कौन किसके अंदर? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर मिड हिंड ब्रेन के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। किसको? ब्रेन को। ब्रेन के थ्री टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेनसिफिलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेनसिफिलॉन और हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोम एंड लोमेनसिफिलॉन। अब फोर ब्रेन होता है उसको फिर से हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, किस किस के अंदर? टेलेनसिफिलॉन के अंदर और डाइनसिफिलॉन के अंदर। किसके अंदर? टेलेनसिफिलॉन के अंदर और डाइनसिफिलॉन के अंदर डिवाइड किया था। इसी तरह हिंड ब्रेन को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, मेटेनसिफिलॉन के अंदर और मायोनसिफिलॉन के अंदर। किस किस के अंदर? मेटेनसिफिलॉन और मायोनसिफिलॉन के अंदर डिवाइड किया था इसको, हिंड ब्रेन को। और जो हमारा फोर ब्रेन था या फिर प्रोजेनसिफिलॉन था उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, टेलेनसिफिलॉन के अंदर और डाइनसिफिलॉन के अंदर। और जो हमारा टेलेनसिफिलॉन है उसके एग्जांपल सेरिब्रम, और डाइनसिफिलॉन है उसके अंदर कौन एग्जांपल है? ऑलथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस। ये क्या हमारे डाइनसिफिलॉन के अंदर आते हैं। और फिर इसी तरह मेटेनसिफिलॉन को हमने टू पार्ट आते हैं, कौन कौन से? ब्रेन के सेरिबेलम और पोन्स। सेरिबेलम और पोन्स आते हैं हमारे मेटेनसिफिलॉन के अंदर। और मायोनसिफिलॉन होता है उसके अंदर टू पार्ट आते हैं, कौन कौन से? एक क्या है? कौन सा? मेडुला ओब्लिंगेटा आता है हमारा मायोनसिफिलॉन के अंदर। मेटेनसिफिलॉन के अंदर सेरिबेलम और पोन्स आता है। और टेलेनसिफिलॉन के अंदर आता है सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया। और डायनसिफिलॉन के अंदर आता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। ये आते हैं हमारे डायनसिफिलॉन के अंदर। नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, किस किस के अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया, किस किस के अंदर? ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यहाँ तक ठीक है। फिर हमने ब्रेन को वापस से फिर से थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, किस किस के अंदर? प्रोजेनसिफिलॉन, मेसेनसिफिलॉन और मेटेनसिफिलॉन। प्रोजेनसिफिलॉन, मेसेनसिफिलॉन और रोमएनसिफिलॉन। और प्रोजेनसिफिलॉन है उसको फिर से हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटेनसिफिलॉन और मायोनसिफिलॉन। टेलेनसिफिलॉन और डायनसिफिलॉन को डिवाइड किया था। और इसी तरह हिंड ब्रेन को फिर से टू पार्ट में डिवाइड किया था, मेटेनसिफिलॉन और मायोनसिफिलॉन के अंदर। अब जो हमारा मिड ब्रेन है उसको किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं करते, मिड ब्रेन का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया था, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ब्रेन को फिर से थ्री पार्ट में, प्रोजेन, मेसेन और रोमसिफिलॉन। प्रोजेन को टू पार्ट्स में किया और मेसेनसिफिलॉन, रोमसिफिलॉन को भी टू पार्ट्स में किया। और मिड ब्रेन का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। इसी तरह का आता है हमने पीएनएस। किसको?
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम का उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, और ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, आई मीन पीएनएस का क्लासिफिकेशन। अब पीएनएस को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल अंदर हम इसको करते हैं टू पार्ट में डिवाइड, कैसे कैसे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। कौन कौन सी, एक आती है क्रेनियल नर्व्स जो हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, और एक आती है स्पाइनल नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर फिजियोलॉजिकल, इसके अंदर आता है सेंसरी और मोटर। सेंसरी पीएनएस और मोटर पीएनएस। सेंसरी पीएनएस को फिर से टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके अंदर स्पेशली साइंस और जनरल साइंस। फिर इसके बाद मोटर साइंस पीएनएस, मोटर पीएनएस को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। और जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होता है उसको फिर से टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मैं जानता हूँ आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आपको लगा होगा कि सर क्या रामायण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ में क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ में आपके कुछ भी नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि जो क्या है। जब मेरे टीचर मुझे पढ़ाया था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, और आज आपको भी समझ में नहीं आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, 100% कह सकता हूँ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप विश्वास रखो, मैं आपको एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा कि इसका मीन क्या होता है और ये कितना क्लासिफिकेशन इसका। अब क्या है कि बोर्ड है ना अपना वो छोटा है, इसलिए मैंने इसको कागज के ऊपर बनाया, चार्ट को। अब कागज के ऊपर बनाया और मैंने क्या किया कि कागज के ऊपर पेंसिल से बना दिया। अब पेंसिल से बनाया तो आपको ये भी बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको जूम करके जरूर देखना, आपको जरूर दिखाई देगा जूम करने के बाद। और जो ये है नर्वस सिस्टम, उसको सीएनएस और पीएनएस में डिवाइड करते हैं। अब सीएनएस के अंदर क्या करते हैं और पीएनएस के अंदर क्या करते हैं, इसको मैं आपको टुकड़ों के अंदर इसका क्लासिफिकेशन आपको बोर्ड पर करके दिखाऊंगा। किस पर, बोर्ड पर। तो हम वापस से अपना बोर्ड लाते हैं, यहाँ पर बोर्ड की तरफ चलते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं और बोर्ड के ऊपर देखते हैं नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। ये तो है कंप्लीट नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अब बोर्ड पर हम देखेंगे टुकड़ों के रूप में, पहले नर्वस सिस्टम का सीएनएस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर देखेंगे पीएनएस का क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे, पहले देखेंगे सीएनएस का, फिर देखेंगे पीएनएस का। यहाँ तक ठीक है, आपको ऐसे समझना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो, आपको दिखाई दे रहा है तो जूम करके लिखो, मैं साइड में बताऊं। हम आ चुके हैं वापस अपने बोर्ड के ऊपर। अब बोर्ड पर देखेंगे नर्वस सिस्टम का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया भी, कागज के ऊपर आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन वो था कंप्लीट, लेकिन आपको वहां पर सही से तरीके से विजुअल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा टुकड़ों के रूप में बोर्ड के ऊपर नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन समझाऊंगा पूरा।
ये है हमारा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, वो भी 50%। क्या है? 50% नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। ये क्या है? जब नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसको हमने सबसे पहले क्या किया था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस किस के अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। किस किस में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर उसको डिवाइड किया था। इसको नर्वस सिस्टम, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने क्या किया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर से उसको डिवाइड किया। किस किस के अंदर? ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। किस किस के अंदर किया? ब्रेन के अंदर किया और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वापस से हमने डिवाइड किया था ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिवाइड किया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका टाइप है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टाइप है। कौन? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। किसका टाइप है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। यहाँ तक ठीक है। फिर हमने ब्रेन को वापस से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया इसको, ब्रेन को। किस किस में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन है उसको बोलते हैं प्रोजेंसिफिलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेंसिफिलॉन और हिंड ब्रेन को बोलते हैं प्रोमेंसिफिलॉन। अब ये क्या है बच्चों? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के नाम है। प्रोजेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन, हिंड और रोमेंसिफिलॉन, ये क्या है? इनके नाम है। ये सब आपको याद करने होंगे, या आपको याद करना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं है कि याद नहीं हो सकते, याद हो सकते आराम से। कोई इतना टफ भी नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओगे, आराम से याद कर सकते हो। बस ये है कि आपको 2-3 दिन तक लगातार इनको देखना होगा, याद करना होगा। एक बार लिख करके देख लेना नोट्स अपने रफ कॉपी के अंदर, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप बोलोगे नहीं कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा नाम टफ है इसके। मैंने पहले बोला कि नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें काफी स्टूडेंट्स की हालत खराब होती है। फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसिफिलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेंसिफिलॉन, हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोमेंसिफिलॉन। यहाँ तक ठीक है। फिर हमने प्रोजेंसिफिलॉन को वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस किस के अंदर? टेलेंसिफिलॉन और टेलेंडाइसिफिलॉन। किस किस के अंदर? टेलेंसिफिलॉन के अंदर और टेलेंडाइसिफिलॉन के अंदर। इसी तरह हिंड ब्रेन यानी रोमेंसिफिलॉन को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेटेंसिफिलॉन के अंदर और मेटेंसिफिलॉन और मायोसिफिलॉन के अंदर डिवाइड किया था हिंड ब्रेन को। और जो हमारा फोर ब्रेन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, टेलेंसिफिलॉन के अंदर और टेलेंडाइसिफिलॉन के अंदर। और मिड ब्रेन है या फिर मेसेंसिफिलॉन है, उसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, उसके कोई भी टाइप नहीं है। जो मिड फोर ब्रेन है और हिंड ब्रेन है उसके टाइप्स होते हैं। कौन कौन? टेलेंसिफिलॉन और टेलेंडाइसिफिलॉन और हिंड ब्रेन के मेटेंसिफिलॉन, मायोसिफिलॉन। उसके बाद जो सीएनएस है हमारा उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ब्रेन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोजेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन, रोमेंसिफिलॉन। कौन कौन से? प्रोजेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन, रोमेंसिफिलॉन। फिर हमने प्रोजेंसिफिलॉन को वापस से 2 पार्ट्स में 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। किस किस के अंदर? टेलेंसिफिलॉन के अंदर, टेलेंडाइसिफिलॉन के अंदर। फिर उसके बाद हमने हिंड ब्रेन को वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेटेंसिफिलॉन के अंदर और मायोसिफिलॉन के अंदर। यहाँ तक ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम का सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसके बाद देखेंगे पीएनएस या फिर स्पाइनल कॉर्ड। जब हम स्पाइनल कॉर्ड को या फिर पीएनएस को स्टार्ट करेंगे तब इसका क्लासिफिकेशन तब देखेंगे। अभी करते हैं हम सीएनएस का, क्योंकि हमें काफी टाइम है इसको पीएनएस को देखने में। पहले देखेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखेंगे पहले ब्रेन, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के अंदर सबसे पहले देखेंगे फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के टाइप्स कौन कौन से? टेलेंसिफिलॉन और टेलेंडाइसिफिलॉन। उसके बाद देखेंगे मिड ब्रेन, उसके बाद देखेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के कौन कौन से टाइप है? मेटेंसिफिलॉन और मायोसिफिलॉन, इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को देखने के बाद उसके बाद देखेंगे पीएनएस को। पीएनएस को देखने के बाद हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो फिनिश हो जाएगा। नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का ये क्या है? 50% है। अब इतना ही बड़ा या फिर इससे ज्यादा कौन है? हमारा पीएनएस। इस इतना ही बड़ा कौन? हमारा पीएनएस का क्लासिफिकेशन है। उतना ही पहले इन सबको देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे पीएनएस का क्लासिफिकेशन, उन सबको बने हुए देखेंगे। तो हमारा नर्वस सिस्टम में काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको आप हल्की मत लेना, आराम से पढ़ना, ये बहुत वो है। तो हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो अपने नोट्स के अंदर इसको मेंशन करो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका।